चांदनी में बैल्कनी पर कैस्टी ने लेफी का हाथ थामा। उसकी गिरफ्त हल्की लेकिन डटी हुई, लेकिन लेफी ने फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आवाज में झिल्लाहट थी। ब्राय करम, मेरे साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अगर आप कुछ चाहते हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप सच्चे होने के बजाय मुझे टीस कर रहे हैं। कैस्टिन की आंखें थोड़ी सी तंग हुई। क्या आपका मतलब किसी की ओरा को पढ़ने से? उसने मुख्तसिर सर हिलाया। बुनियादी तौर पर हाँ। लेफी के अंदर के ख्यालात बल खा रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी में लीड एक एक्स्ट्रा स्टोरी लाइन का ऑब्जेक्टिंग कर रहा है, लेकिन मैं पहले ही महल में जिंदा बचने की कोशिश में मसरूफ हूँ। मेरी लाइफ खतरे में। उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसके अलावा मैं जानती हूँ कि उसने सर्वेल के साथ कितना फ्लर्ट किया था, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैस्टिन के अगले अल्फाज ने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। बस कितना चीज़ें मुझे कहना पड़ेगा कि आप गलत हैं मिस लेफी। मैंने आपको कभी टीस नहीं किया, एक बार भी नहीं। वो रुका, आवाज नीची करते हुए। ताहम जब मोटिव की बात आती है तो मेरे पास एक है। लेफी की सांस रुक गई। और वो क्या है? हाउस एडर ने हमेशा शाही खानदान की हिमायत की है, उसने स्मूथली कहा। लिहाजा अगर आप कभी भी हमसे रब्ता करें तो हम आपके हाइनेस के लिए काम करने के लिए मोर देन मिलेंगे। हॉल के अंदर प्लान दूसरे बच्चों के साथ खड़ा था और अटरली ड्रैंक था। उसके सामने मीठी छोटे रिश्तों की तरह टावर कर रहे थे। लेफी जल्दी से करीब आई। आपकी हाइनेस, मेल वापस जाने का वक्त हो गया है। उसकी आंखें मीठे की उससे चाव उस पर फैल गई। खुदा की माना देखो उसके सामने कितने मीठे पिल्ड हैं। मैं यकीन नहीं कर सकती वो छोटे बच्चे पहले से ही जानते हैं कि रिश्वत कैसे पेश की जाती है। वो बड़े होकर सियासी दुनिया में इतने अच्छे हमरा बनेंगे। जल्दी मंजर जल्दी मंजर कैरिक के अंदर शिफ्ट जहाँ भारी खामोशी छाई हुई थी। पबल इसके के प्लान ने आखिरकार बोला, तुम इतनी देर से क्यों आई? लेकिन नर्वसली हल लेफी नर्वसली हल्के में वाकई ऑन टाइम आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तुम्हें कैस्टिंग के साथ डांस करने में बहुत मजा आया है ना, इसलिए तुम मुझे भूल गई। लेफी का मुंह खुल गया। माफ कीजिए, क्या ये वाकई ऐसा लग रहा था कि मुझे मजा आ रहा था? आप ये कैसे कह सकते हैं जब आपने देखा कि मैंने कैसे नाचा? मैं देर से आने के लिए माजरत हूँ, लेकिन मैं आपको ये यकीन नहीं करने दे सकती कि प्लान ने बाजू क्रॉस किए। ठीक है, मैं वापस ले लेता हूँ। लेफी फ्लिंच, उसके सीने में एक पन के सैडनेस ब्लूम हुई। उसकी आंखें थोड़ी सी वेल हो गई। आपको इसे इतनी जल्दी वापस लेने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी क्या उसके प्रिटी फेस ने आखिरकार आपको जीत लिया? आपने बालकनी पर उसके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा। प्लान की इरिटेशन अपनी पैक पर पहुंच गई जब उसने अचानक लेफी के बाल पकड़े और चिल्लाए के उंगलियां के साथ खींचे। तुम मुझे छोड़कर उसे घूरने में खुश हुई होगी। मेरे ख्याल है ये प्रैक्टिकली सच है। लेकिन आओ, लेफिची की आंखें फैली हुई। सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपको ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं आपकी डिवोटेड हूँ और सिर्फ आपके। प्लान स्कॉल्ड मजीद सख्ती से खींचते हुए, तुम जैसी टीचर सब्जेक्ट सदैव मौत पाने वाले ही पहले होते हैं। इस रेट पर मेरे बाल पहले गिर जाएंगे। जी, मैं तुम्हारे बाल इसलिए नोच रहा हूँ ताकि तुम्हारा सर उठाने के लिए बहुत भारी ना हो। लेफी मुझ हो गई। ये जीनियस है। प्लान ने घूरा, तुम जरा सी उसमें फिर खींचा। मैं जानबूझकर कैस्टाइन के साथ बालकनी पर नहीं गई, लेफी चिल्लाई। वो मेरे पीछे आया जब मैं बाहर अपने खौफनाक डांसिंग स्किल पर लैमिनेट कर रही थी, और ये सब आपकी फॉल्ट है सर। प्लान रुक गया। प्लान की आवाज शार्पली बुलंद हुई। क्या? लेफी ने झिल्लाहट के साथ आंखें चमकाते हुए जवाब दिया, आपने मुझे बताया था कि हाउस एरिक को अपनी साइड में रखना अच्छा होगा, इसलिए मैंने डांस करने की कोशिश की। हालांकि मैंने पहले कभी नहीं किया था डांस। उसके अल्फाज पर प्लान ने अब्रुप्टली उसके बाल छोड़ दिए। वाह, आपको अंदाजा नहीं कि मैं इस बाल रूम से भागने के लिए कितना डिस्परेट थी। लेफी रवि सिर्फ उस वक्त रुकी जब उसे एहसास हुआ कि वो अब नरमी से उसके बालों को रगड़ रहा था। फिर तुम अब भी किस टाइम का कोट क्यों पहन रही हो? प्लान ने पूछा। इसलिए मैं एरिटेशन का टाइम। ओ वो लेफी शुरू हुई, सिर्फ कैरिज के दौरान पर दस्तक से इंटरप्रेट। मिस लेफी, मैं आपके क्लॉक ले आया हूँ, जैसा कि आपने कहा था। एक नौकर ने ऐलान किया। क्लाउड को पकड़कर लेफी ने कोट लॉर्ड के हवाले कर दिया। शुक्रिया बिराकर, ये कॉस्ट्यूम को वापस कर दी। जी मिस। उसने जल्दी से सोचा। उसके अल्फाज राशिद, लेकिन मैं कंप्लीटली सेंटेंसेस में बात करने में बहुत ज़्यादा हरी में थी। लेकिन मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझे समझ लिया। मैं उसे वापस करना भूल गई क्योंकि मैं इतनी जल्दी चली गई। मैं उसे फेंक नहीं सकती थी। उसने प्लान की तरफ देखा। हम एक सेट है सर। मैं वो क्लॉक पसंद करती हूँ जो आपने मुझे दी थी। उसकी आवाज़ नरम हो गई है। आप अब मुझे पर बिलीव करते हैं ना?
प्लान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी काफी जवाब थी। उसने कोचान को सिग्नल देने के लिए कैरेट पर दस्तक दी। अब रवाना हो रहे हैं आपकी हाइनेस, जवाब आया। लेफी की आवाज थोड़ी सी कांप रही थी। ब्राइकरम, मुझ पर फिर से अबंडन ना करें सर, मैं फिर कभी डांस नहीं करना चाहती। लेकिन आप लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस दरकार है। प्लान एग्जैस्पिरेटेड लेकिन अम्यूज बड़बड़ाते हुए कहा। 4 दिन गुजर गए। महल के अंदर लेकी ने नौकरों को हैरत से सरगोशियां करते सुना। मैंने सुना कि जब लॉर्ड कैस्टन ने अपना हाथ उठाया तो आसमान फट गया और बारिश होने लगी। मैंने सुना जमीन हिल गई, जान के बजाय रात के दरमियान में सूरज तुलू हुआ। रुको, क्या ये आखिरी वाली कैटास्ट्रॉफी नहीं होगी? लेफी ने थोड़ा सा हॉरिफाइड सोचा। उसी दौरान प्लान अपनी डेस्क पर ढेर होकर बैठा था, एग्जॉस्टेड। कैस्टन की सालगिरह की दावत का वाकया हमारी सोच से कई ज्यादा इम्पैक्टफुल था। पूरी सल्तनत इस खबर से बालिंग थी कि कैस्टन खुशहाली खत्म कर सकता है। इन अफवाहों की बदौलत प्लान मशरक की बरे आजम के खतूत के जवाबात में मसरूफ रहा है, जहाँ 4 महीने से बारिश नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि हाउस एडर के साथ पार्टनरशिप करना बेस्ट होगा? उसने पूछा। प्लान कलेजा गार्डेड था। अगर वो बदले में कुछ मांगते तो बेहतर होता, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं चाहती तो मैं सस्पेशियस हूँ। शायद वो इसे कैटास्ट्रॉफी कॉल करके सल्तनत के साथ अपनी लॉयलिटी साबित करने की कोशिश कर रही है, लेफी ने सजेस्टेड किया। यही इशू है, माफ कीजिए, ये एग्जैक्टली वही है जो सल्तनत के लोग सोचेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में शहजादा हैरी का क्या होगा? लेफी की आंखें फैल गई। हो, प्लान ने जारी रखा, आवाज नीची और भारी। बारिश की वो मांग खुशहाली के इशू को सॉल्व नहीं करेगी, वरना मसला खुद ही फिक्सिड हो जाता। लेकिन ये एक हुज हाउ लेकिन ये एक हुज डाउनपोर था, लेफी ने डिस्कस किया। प्लान ने सर उठाया। वो स्पेल मेंटेन रखी जा सकती है, प्रोबेबली 30 मिनट तक। 30 मिनट की बारिश ना तो मशरिक में खुशहाली खत्म करने के लिए काफी होगी और ना ही दारुल हुकूमत के आधे हिस्से के लिए। लेकिन क्या मुतासरा इलाकों में ये छोटी सी अमाउंट भी हेल्पफुल नहीं होगी? उसने पूछा। हाँ, आई सपोज सो, लेकिन इस स्पेल को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा माना दरकार होगी, इसलिए वो उसी दिन में 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जिसका मतलब है कि उसे मशरिक से शुरू होकर सेंटर तक वापस आने तक का एक लॉन्ग जर्नी करना होगा। और वो आदमी बन जाएगा जिसने पूरे बरे आजम में बारिश लाई। कैस्टिन वेनर, सुल्तानत का सेवियर। इसका मतलब है कि वो लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करेगा और शहजादा पेरिस के मुकाबले में फेल हो जाएगा। लेफी ने ट्रबल्ड होकर रियलाइज किया। प्लान की आवाज जुर्म हो गई। हाउस एडर शायद अब भी बदले में कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन शहजादा पेरी आखिरकार उनका मकरूज हो जाएगा। उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। उसकी टेम्पलेट में एक डल प्लाजी और शायद में भी प्लान ने एक गहरी आ भरी। उसके कंधे सोच के बोझ से भारी। मैं उस पर कुछ और वक्त सोचूंगा। अब आप अब अभी के लिए किसी भी इवेंट में शिरकत के लिए रिप्रेजेंट करें। लेफी ने क्यूटली सर हिलाया। उसकी आवाज सबड्यूड, ठीक है। मंदिर ग्रैंड असेंबली हॉल में शिफ्टेड, जहाँ वॉल्टेड छत के नीचे तशवीश की मरमर्स गूंज रहे थे। डेविस आगे बढ़े। उसका लहजा इंसिस्टेंट। आपकी हाइनेस, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि कम से कम दारुल हुकूमत के आउटस्कर्ट्स तक सफर करें ताकि लोगों को वॉरिस को ईज किया जा सके। लेफी इमरा के दरमियान बैठी थी। उसके ख्यालात गर्दाबंद थे। आखिरकार इमरा ने खुश थाली पर डिस्कस करने के लिए एक असेंबली बुलाई। डेविस के डेविस के अल्फाज वेट लेकर आए। लोग इस मसले के बारे में वारी से वाइटेड डाउन है, लिहाजा अगर आप जाती तौर पर उनसे मिलने के लिए सफर करें बतौर अजीम शाही खानदान को बराह रास्त सक्सेस शर्तों लोग आराम कर सकेंगे। एक और अमीर एग्रीमेंट के साथ चैमिडेन। वो बराह रास्त शहजादे को टारगेट कर रहे हैं। लेफी ने फिर करीब कदम बढ़ाते हुए डेविस झुके। उसकी आवाज एक लो विस्पर थी जो सिर्फ प्लान के लिए थी। उसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हाउस हेडर की लॉयलिटी पर सस्पेशियस ना हो। वो थोड़ा बहुत करीब होवर कर रही थी। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना? लेफी की आंखें फैल गई। मैं यकीन नहीं कर सकती कि वो इतनी डिस्ट्रेसफुल हो रही है। वाह, क्या ये अलाउड है? प्लान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह उसने अपने हाथों में रिपोर्ट को क्लेंचिट किया, वो वॉल्यूम बोल रहा था। कुछ दिन बाद शहर की गलियों में सरगोशियां उठने लगी। क्या तुमने सुना? शहजादा हाउस हेडर को मदद की इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि वो
अथॉरिटी खोने से डर रहा है। हाँ, वो पहले ही पावर हंग्री है। वो लालची शहजादा सल्तनत को तबाह कर देगा। महल में वापस लेफी ने सुना जब एक नौकरान ने अफवाह को रिले किया। लोग ये कह रहे हैं, वो स्टैंड पूछा। नौकरानी ने सर झुकाया। जी हाँ, मैं टेरिबल महसूस करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके हाइनेस इससे हर्ट नहीं होंगे। लेफी ने प्लान के पास जाते हुए वक्त जाया नहीं किया। मुझे आउटस्कर्ट्स का सफर करना चाहिए, उसने सिंपली कहा। मिलार्ड फौरन स्टेप इन, मैं इंपीरियल गार्ड को तैयार करूंगा। लेफी करीब झुकी, उससे सरगोशी की। क्या आपको लगता है कि अगर इस मैजेस्टी, मेरा मतलब है शहजादा, वहां जाएगा तो वाकई मदद मिलेगी? मिलर ने काल नोट दिया। नहीं, लेकिन ये बिलीव है कि शाही खानदान का खून मुकद्दस है। ये एक बिलीव है जो सल्तनत की बुनियाद से स्टैम्प है। लिहाजा शहजादा सिर्फ जाहिर होकर ही लोगों की बारिश को थोड़ा सा ईज कर सकेगा। और इस तरह शहजादे की कैरी ने दारुल हुकूमत से बाहर एक कोई जर्नी शुरू की। वहां पहुंचकर प्लान नीचे उतरा। सूरज उस पर बेयरिंग डाउन हुआ। जब वो कुएं के करीब पहुंचा, उसने अंदर देखा, उसकी सांस रुक गई। ये वाकई ड्राई हो गया है। लेफी उसके पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर तशवीश क्लाउडिंग। आपकी हाइनेस। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कह पाती, उनके पीछे एक कॉमशाइन एरोप्लेन वो शोर किया है। लेफी ने मुड़कर देखा। बिल्कुल वक्त पर एक आदमी को क्राउड के थ्रो सर्जिंग देखा, गार्ड के अगेंस्ट जदोजहद करते हुए। तुम्हारी ये देर से जाहिर की हिम्मत कैसे हुई? आदमी ने शूटेड, उसकी आवाज रेजिड। मेरी बेटी को दोनों से पानी का एक गिलास भी क्लीन नहीं मिला कि तुम्हें इतना वक्त किस चीज ने लिया? बगैर किसी वार्निंग के आदमी ने रेड पेन से भरी एक बकेट पकड़ी। एक ब्लर में उसने उसे प्लान की तरफ हॉली, लेकिन इससे पहले कि ये उसे लगती, लेफी आगे बढ़ी, अपने जिस्म से उसे शेल्डिंग करते हुए। हवा में एक स्प्लैश गूंजा। लेफी के गैस ड्रॉप से नाइट होकर क्राइमसन पैंट शॉकेट बालों से ड्रिप होने लगी। प्लान ने उसे स्टर्न देखा। तुम क्यों? लेफी प्लान के सामने खड़ी थी, उसके कपड़े स्टैंड क्राइमसन में शॉक। प्लान की आंखें फैल गई, उसके चेहरे पर अलार्म की एक फ्लेकर, लेकिन लेफी अनफेज। लेफी ने सर झुकाया। ओह अच्छा, ये सिर्फ वाइन है, उसने रिलीफ के साथ सोचा। मुझे फिक्र थी कि ये कुछ डेंजरस हो सकता है। थैंक यू गॉडनेस। प्लान गीला नहीं हुआ, उसके होठों पर एक सॉफ्ट स्माइल कर्विड। मैं खुश हूं कि आप पर कुछ नहीं लगा, उसने चेयरफुली कहा। अपने चेहरे से डैम बालों का एक स्टैंड ब्रशिंग। और थैंक गॉडनेस मैंने वो क्लॉक नहीं पहनी जो आपने मुझे दी थी। मैं वाकई चाहती थी, लेकिन मैंने अपना माइंड बदल लिया। मेरी फॉर्चूनेट टेलिंग पावर ने मुझे बताया होगा कि नहीं। प्लान ने मुंह बनाया, करीब स्टेपिंग। तुमने सिर्फ अपने कपड़ों को क्यों प्रोटेक्ट किया और अपने आप को नहीं? माफ कीजिए, लेफी ने पलक झपकाई। बगैर किसी वार्निंग के प्लान ने बाहर हाथ बढ़ाया, उसके शॉक्ड आउटफिट के फैब्रिक को ग्रिपिंग। मैं आरोगेंट हो रहा था। मुझे हाउस एडर के साथ सोनर पार्टनर करना चाहिए था। आप सिर्फ क्वेश्चन हो रहे थे, लेफी ने कौन आवाज में जवाब दिया, लेकिन प्लान की गैस दूर हो गई। गोइल से भारी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये एरोगेंस नहीं थी जिसने मुझे यहाँ लाया, तो और क्या हो सकता है? उसकी आवाज थोड़ी सी क्रैकेड। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें क्यों सफर करना पड़ा? उसके खत्म करने से पहले लेफी ने उसे टाइट से पकड़ लिया। ये पार्टी मेरी फॉल्ट भी है। एक्सप्लेन किया। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक कॉर्सिड आइटम नहीं ढूंढा। मैं आपके इस तरह मदद करने में नाकाम रही हूँ जो आपके लिए मोस्ट यूजफुल होती। उसने जारी रखा। लिहाजा बरह करम उसे मेरी तरफ से किसी भी मुमकिन तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश के तौर पर ले। प्लान ने उसे स्टर्न देखा। तुम क्यों? एक नाइट ने उन्हें इंटरप्रेट एक रेस्ट्राइनेट ड्राइवर के साथ करीब आते हुए। आपकी हाइनेस, हम उन्हें अरेस्ट करें या एक्यूट? ये कहा जाता था कि शाही खानदान के किसी रुकन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी फौर सजाए मौत वारंट कर सकती है। प्लान का जवाब कोई लेकिन प्लान था नहीं। उसने आसपास देखा। रिबेल के गैज से मिलते हुए। मैंने उनकी नहीं सुनी जब तक उन्हें आराम उठाने पर फोर्स नहीं किया गया। मैं यहाँ होने वाले वाकयात के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूँ। अपने 100 वर्ड शेयर करो। मैं यहाँ अपनी अथॉरिटी एग्जस्ट करने नहीं आया था। गार्ड गैसे गूंजे यहाँ तक कि एबिस पकड़े गए। वो वेलकम बैंकआउट पर उस अमीर का सर कलम करने के लिए तैयार था। लेफी ने सोचा, लेकिन अब उसने एक हैंडकरचीफ लाइट का तोहफा उसे अपनी जेल से वाइन पूछे और एक फ्रेश क्लॉक पहने। मैं खुश हूँ कि प्लान मर्सी दिखा रहा है, उसने
उसे कंप्लीटली जाने दे तो अगले स्टॉप पर चीजें और बेहतर हो सकती हैं। प्लान की आवाज दोबारा गूंजी, जिससे वो उसके बजाय मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि महल जाओ और खुद यहाँ पानी के बैरल देकर आओ। तुम वेल बैरल इस्तेमाल कर सकती, लेकिन सफर फुट पर किया जाना चाहिए। लेफी की आंखें फैल गई। ये इतनी काइंड सजा है। मैं तुम्हें कल मेल पर एक्सपेक्ट करता हूँ, उसने इजाफा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया आपकी हाईनेस, रिबेल ने ओनिशन में चला कर कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया आपकी हाईनेस, रिबेल ने रिबेल में से एक आगे बढ़ा, जबकि नाइट उसे पकड़े हुए थे। आवाज बाइटर, पानी की चंद बैरेज मसला सॉल्व नहीं करेंगी। एक रेबेल की आवाज गूंजी, फ्रस्ट्रेशन से शार्प। क्या आपको भी अवेयरनेस है कि सेंटर कैपिटल का फाउंटेन भी ड्राई हो गया है? नए बादशाह के तख्त संभालने को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और फिर भी कुछ सालियत बदतर होती जा रही है। उसकी आवाज स्कॉन से ड्रिप हो रही थी। ताज्जुब नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत में मसरूफ था। बजाय उसके बगैर किसी वार्निंग के उसने रिबेल का कॉलर पकड़ लिया। आंखें रियलाइजेशन से फैली हुई। 5 साल, उसने येलेड। और ये तकरीबन 5 साल हो चुके हैं जब सेंटर फाउंटेन ड्राई हुआ। उसकी गिरफ्त टाइटेंड जब उसके ख्यालात रेस करने लगे। उसे क्या हो गया है? रिबेल फ्लिंचड। मिस लेफी, वो आदमी डेंजरस है, बराए करम कैरेज में आ जाए, नाइट ने अर्ज किया, लेकिन लेफी ने उसे इग्नोर किया। बारिश होगी, उसने डिक्लेयर्ड। नाइट कोर्ट रुक गया। क्या? उसके जहन में मेमोरी सरप्राइज प्लान का सर्वेल को खत जो सल्तनत के मामलात के बारे में कोई आइटम मैसी के साथ बात करता था। उसके हाथ लिम्पली उसके साइड पर गिर गए। ए सल्तनत में बारिश होगी, उसने रिपीटेड। वो खुशहाली लोगों के डिस्प्रेशन पर उस कदर फिक्सिड हो गई थी कि वो करीब करीब भूल गए थे प्लान की हुकूमत के 5वें साल पर एक तारीखी रेन स्टॉर्म आएगी। मंदर महल के क्वीन चैम्बर में शिफ्टेड लेफी ने प्लान का सामना किया। सर उसने सर उसने अर्जेंसी के साथ क्लाइम किया, आपके बादशाह बनने के 5वें साल के दिन एक किराए स्टॉर्म आएगी। प्लानियन कॉन्वेंस नजर उठाई। तुम मुझे कैसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं इस पर बिलीव करूं? मैं पावत ने मुझे बताया, लेफी ने इंसिस्ट किया। उस वक्त तक अभी 5 दिन बाकी हैं। क्या तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं इस वक्त में कुछ नहीं करूं? क्या मुझे हाउस एल्डर की मदद रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए? तुमने कहा था कि तुम उनका मकरूज नहीं बनना चाहते। प्लान ने अपनी राइटिंग पर वापस आया। उसका चेहरा अनरेडिबल। मजीद कुएं ड्राई हो रहे हैं जब मैं अपनी प्राइड प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर बारिश नहीं हुई तो? लेफी का दिल डूब गया। शक उसके ख्यालात में क्ले करने लगा। किताब में कहा गया था कि बारिश होगी, लेकिन अगर उसने सर्वेल को तसल्ली देने के लिए खत में झूठ बोला हो? अगर बारिश नहीं हुई, प्लान ने जारी रखा, कैस्टिंग के मशरक भेजना मजीद डिलाइट हो जाएगा और हॉप जितनी हाई होंगी, डिसअपॉइंटमेंट उतनी ही ग्रेटेड होगी। अगर तुम्हारी प्रोफेसी नाकाम होती है तो लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। सिर्फ उसे एक बार, उस दिन इतनी बारिश होगी कि सेंट्रल फाउंटेन भर जाएगा। प्लान रुक गया, नजर उठाते हुए। सेंट्रल फाउंटेन, उसका मेंशन क्यों किया? प्लान रुक गया, नजर उठाते हुए। सेंट्रल फाउंटेन, उसका मेंशन क्यों किया? आप ही हैं जिसने उसका अपने खत में जिक्र किया था, लेफी ने सोचा। अगर बारिश नहीं हुई, उसने स्टडी आवाज में कहा, तो मैं सारा दिन फाउंटेन के पास खड़ी रहूंगी, और अगर आसमान क्लियर रहे तो आप मेरे साथ टाइप कट कर सकते हैं। प्लान चेक किया। लोगों के सेंटिमेंट है कि आपकी अगेंस्ट होने के साथ किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उन्हें कहने दें कि शहजादे के महल से बाहर पला पड़ा था। एक चार्लेटन के जरिए डिजिव्ड हुआ। उन्हें मुझे एक विकेड फॉर्चुनेट टेलर कहने दें, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई? उसे रोको, प्लान शार्पली कहा। तो मुझे पनिश करें, लेफी ने खत्म किया। उनके दरमियान खामोशी छा गई, वादे की वेट से भारी। प्लान की आवाज टेंशन को काटते हुए आई। तुम? लेफी ने उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर एक फेंट अनरेडिबल स्माइल। आप फिर मुझे सीक्रेटली पैडन कर सकते हैं ना? यह पॉलिटिक्स है। खामोशी पॉलिटिक्स। प्लान ने कुछ नहीं कहा। अपने दिल में लेफी पहले ही सच्चाई जानती थी, यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं वाकई इम्प्रेस्ड हो जाती हूँ तो मैं आसानी से बाहर निकल सकूंगी।
इसके गेज नीचे होंगे। यहाँ तक कि अगर मैंने किया तो मैं कभी भी इस जिंदगी में वापस नहीं आती। मैं प्लान की इस कर्ज जोड़ने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, चाहे थोड़ी ही सही। मंदिर शिफ्टेड, देख का हाथ मेज पर पड़ा, उसकी आवाज शार्पली बुलंद हो रही थी। आपकी हाइनेस, क्या आप सीरियसली एक स्ट्रेट साइड फॉर्च्यूनर टेलर के अल्फाज पर इतना फेथ रख रहे हैं, जो टेम्पल की तरफ से भी रिकॉग्नाइज नहीं है? उसने लेफी की तरफ उंगली उठाई। वो औरत आपकी गार्डाइन हो सकती है, लेकिन आपको नाउन ओरिजिन के साथ फॉर्च्यूनर टेलर के जरिए डिजीव नहीं होना चाहिए। और पूरा बड़े आदम ड्राई हो रहा है जब आपकी हेजिटेट कर रहे हैं। लेफी की आंखें फैल गई। उसके सीने में अनईज की एक लहर सैटेलाइट में पहले ही तैयार थी कि अगर मेरी प्रेडिकेशन गलत हुई तो ब्लेम ले लूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि काउंसिल इतनी बेइज्जत है। यह बुरा है। एक और अमीर उठा, उसकी आवाज कोल्ड, उस जैसी कॉमनर को कुछ कैसे पता चलेगा? बराए करम आपकी हाइनेस ऐसी औरत के जरिए मैनिपुलेट ना हो। आज जज से मशवरा करें, आपके ओनली ब्लड रिलेटिव। उसकी खत्म करने से पहले प्लान की मुट्ठी मेज पर जोरदार धमाके के साथ पड़ी। अमीर फ्लेंचेड, अपना हाथ नीचे रखो, प्लान ने फ्लैटली कहा। अमीर ने हुक्म माना। मैं हाउस एंडर को मशरक भेजूंगा, प्लान ने डिक्लेयर किया। लेकिन हम बारिश को रोकेंगे यहाँ तक कि मेरे वालिद की 5वीं कोरोनेशन एनिवर्सरी की शाम तक। अगर इस वक्त तक बारिश नहीं हुई तो वो फौरी तौर पर अपना स्पेल वर्क शुरू कर सकते। क्या ये सबको सेटिस्फाई करेगा? अमीरा के दरमियान एग्रीमेंट की मरमरास फैल गई। प्लान की आवाज कौन रही? फिर हम मीटिंग यहाँ कंक्लूड करेंगे। जब कमरा खाली होने लगा, डेक्स एक बार फिर उसके पास आई। यहाँ तक कि अगर इस दिन बारिश होती है तो ये पूरी सल्तनत को कवर नहीं करेगी, उसने क्विकली कहा। प्लान ने उसकी नजर का मुकाबला किया। हाउस एडर की मैजिक भी नहीं करेगी। वो सफर कर सकती हैं, डेविस ने जवाब दिया। मुस्तकबिल में मैं और भी मदद कर सकता है। वो मुड़ी कुछ स्लो स्टेप लेते हुए कबल उसके के रुक गई। गुड लक आपकी हाइनेस। दरवाजा उसके पीछे स्लैमिड बंद हो गया। प्लान स्थिर खड़ा था। ये एक जैम्बल है। लेफी की आवाज हल्की और टीसिंग में ड्राइफ्टेड। सर, जो कोई 100% श्योर होगा कि वो जीतेगा, वो गैम्बलर नहीं है, वो एक स्वैंडलर है। वो एक स्वैंडलर है। प्लान ने उसकी तरफ देखा था। तुम कह रही हो कि तुम एक स्वैंडलर हो? लेफी मुस्कुराती। नहीं, मैं 99% अबाउट श्योर हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। उसकी मुस्कुराहट लैंगिंग रही, सॉफ्ट लेकिन रिसोलिट।